गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आप सभी अपनी अपनी कक्षा की यानी तीसरी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का पेज नंबर 60 निकालिए। क्या लिखा हुआ है इसमें? क नंबर, खेतों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो बच्चों, खेतों में तो बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। आपको पता है क्या? यदि पता है तो आप बताइए, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। अच्छा, आप बताएंगे? ठीक है, बताइए। गेहूं, चावल, मकई। चलिए, आपने तो अच्छी बात बताई, लेकिन गेहूं और मकई तो ठीक है, लेकिन चावल हम लोग डायरेक्ट खेत से नहीं उगाते हैं। हम लोग चावल कैसे बनाते हैं? धान से बनाते हैं, और धान की फसल उगाई जाती है खेतों में। इसके अतिरिक्त कुछ फसलें मैं भी बता देती हूँ। ज्वार, बाजरा आदि कई फसलें हैं जो हम खेतों में उगाते हैं। और आप अपने मम्मी पापा से भी पूछिए और लिखिए इसमें कि कौन कौन सी फसलें खेतों में उगाई जाती हैं। अपनी प्रिय वस्तु खो जाने पर आप क्या करते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि आप जिस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं वो वस्तु खो गई हो, तो आप क्या करते हैं उस समय? बहुत बेचैन होते हैं उसे खोजने के लिए, है ना? हर उपाय कर लेते हैं खोजने के लिए। आप क्या क्या करते हैं? सबसे पूछते हैं, हाँ ठीक है, और अपने से भी इधर उधर ढूंढते हैं कि किसी भी तरह से आपकी खोई हुई वस्तु आपको मिल जाए। अच्छा, अगला प्रश्न है बच्चों, चिड़िया जाल में कैसे फंस गई? बच्चों, चिड़िया जाल में जानते हैं कैसे फंसी? जब जाड़े का दिन आया तो चिड़िया को बहुत चिंता होने लगी अपने बच्चों की कि उसे ठंड लग जाएगी। जैसे आपके माता पिता आपकी चिंता करते हैं ना, उसी तरह से चिड़िया भी अपने बच्चों की चिंता करने लगी, क्योंकि जाड़े का दिन था और बच्चों को ठंड न लग जाए, इसलिए चिड़िया कपास के खेत से थोड़ा कपास ले आती और अपने घोंसले में रखकर उसी पर बच्चों को सुला देती। गर्मी पाकर बच्चे भी बहुत खुश हो जाते और आराम से सो जाते हैं। लेकिन जब चिड़िया कपास लाती थी ना, तो थोड़े बहुत कपास खेत में इधर उधर फैल जाते थे। जब किसान ने देखा कि उसकी फसलों को कोई बर्बाद कर रहा है, तो उसने जाल लगाया और चिड़िया जाल में फंस गई। बच्चों, माता पिता अपने बच्चों के लिए कितनी चिंता करते हैं ना, तो बच्चों को भी अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखना चाहिए और हमेशा उनकी बातें भी सुननी चाहिए, उनका आदर भी करना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसान किसकी फरियाद सुनकर सोच में पड़ गया? तो किसान जब चिड़िया को पकड़ लिया तो चिड़िया सबसे फरियाद करने लगी, लेकिन जब चरवाहे से चिड़िया ने फरियाद की, हलवाहे से फरियाद की, लेकिन किसान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही चिड़िया एक सिपाही को देखकर उससे फरियाद करने लगी, तो किसान सोच में पड़ गया कि चिड़िया सचमुच बहुत परेशानी में है। उसे लगने लगा कि सही में चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं और मैंने चिड़िया को पकड़ लिया है, तो अब उन बच्चों को पानी और दाना कौन देगा? तो चिड़िया की फरियाद सुन करके ही किसान सोच में पड़ गया। अच्छा, आगे क्या लिखा है बच्चों? किसान ने चिड़िया को क्यों छोड़ दिया होगा? किसान ने चिड़िया को इसलिए छोड़ दिया होगा क्योंकि किसान को लगने लगा कि वो चिड़िया को पकड़कर ठीक नहीं किया है, उसके बच्चे अकेले होंगे, और किसान ने चिड़िया को छोड़ दिया होगा। किसान को रास्ते में कौन कौन से लोग मिले? सबसे शुरू में तो किसान को चरवाहा मिला, उसके बाद हलवाहा मिला, फिर अंत में सिपाही मिला। तो बच्चों, ये तो हो गया, हम लोग बहुत बातचीत कर लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग इसी पाठ का प्रश्न उत्तर बनाना सीखेंगे। बच्चों, आप चाहते हैं कि आप भी ये सारे प्रश्नों को जानें कि कैसे बनेगा और पाठ को भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, तो आपके दोस्त भी पढ़ लेंगे। बाय बच्चों।